नमस्कार, मैं हूं पेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और बात करेंगे कि व्यवसाय में आखिर कैसे करें निश्चित लाभ। इसके अलावा लाभ से ज्योतिष का क्या कनेक्शन है, कैसे आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं या घाटे को कम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपके फोन कॉल्स मिलेंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। वहीं मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर फोन ऑन न करें, सिग्नल पर आकर बात करें, अपनी पूरी डिटेल यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने इस प्यारे से कार्यक्रम में शामिल हो। तो दोस्तों, इसी प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2073 शक 1938 सूर्य उत्तरायण का आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार। एकादशी 10:47 तक, श्रवण नक्षत्र 2:01 तक, चंद्रमा मकर राशि में होगा। आज का राहुकाल 11:02 से 12:33 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था आज का पंचांग और अब हम बात कर लेते हैं लाभ का ज्योतिष कनेक्शन। भारतीय ज्योतिष में जिस प्रकार ग्रहों के आपस में शत्रुता, मित्रता, समता होती है, उसी तरह से जीवन में उपयोगी साझेदार होते हैं। इनके आपस में सहभागिता, अनुकूलता और सहिष्णुता ज्योतिष की गणना का विषय है। साझेदार, सहकर्मी, अधीनस्थ, बॉसेस अपने गुण दोषों के आधार पर अच्छे से मिलान करके और फिर व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवन को सरल किया जा सकता है। इसके लिए कार्य से संबंधित क्षेत्र का चयन करते समय हमेशा अपनी ग्रहों की स्थितियां देखनी चाहिए। साझेदार एवं कार्यस्थल के ग्रहों की दशाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ ही साझेदारों का चुनाव, व्यवहारगत संबंध और व्यक्ति का चुनाव कार्यक्षेत्र में लाभ हानि, मानसिक शांति, इन सब की विशेष भूमिका हो सकती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न, मनोबल, सहभागिता, कार्य या आय के क्षेत्र का स्वामी विपरीत स्थिति में होता है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ज्योतिषी उपाय करना चाहिए ताकि समय रहते समस्याओं को दूर किया जा सके। दोस्तों, जब कभी भी आप देखें कि आपकी कुंडली में तृतीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, भाग्येश या एकादशीश खराब स्थिति में हो, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान लेना चाहिए और इससे आपकी परेशानियां कम हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो था लाभ का ज्योतिष कनेक्शन। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरती जी हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी पंडित जी नमस्कार, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी 23 नवंबर 2014। समय थोड़ा सा याद नहीं है पंडित जी, शाम के 4 से 5 के बीच में। हाँ, जन्म स्थान बरगढ़, उड़ीसा। क्या जानना चाहते हैं जी? इनका राशि क्या होगा पता नहीं है हमको, और इनका नाम क्या करना चाहिए हमको अभी तक पता नहीं है, और इनका भविष्य कैसा होगा। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न। तो जो भी है, जन्म लग्न इसका मेष है, इसकी जो राशि वृश्चिक है, इसके ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है और ज्येष्ठा नक्षत्र में पहले चरण का जन्म है। इस बच्चे का नाम आ गया, नाम शुरू होगा 9 से, तो 9 से आप नाम रख सकते हैं नोहर। एक बहुत बढ़िया नाम हो सकता है। आमतौर पे मनोहर का ये शॉर्ट फॉर्म है। इस बच्चे के भाग्य का जहां तक सवाल है तो भाग्य 4थे स्थान में है। ये बच्चा मातृपक्ष के लिए बहुत अच्छा, मगर माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा बाधित जरूर हो सकता है। 6ठे स्थान में पड़े में राहु, भाग्य स्थान में सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्रमा। थोड़े हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहना होगा। जहां तक सवाल इस बच्चे के भाग्य का है, लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे तो निश्चित तौर पर बच्चा बहुत भाग्यशाली है। क्या करें माँ बाप? बृहस्पतिवार का व्रत करें इस बच्चे के लिए, और हो सके तो चावल इसके वजन के बराबर दान करें तो आगे का जीवन स्वस्थ रहेगा। हमारे साथ अगले कॉलर और हैं, कमल जी हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, मेरा जन्म है 27 नवंबर 1969। हाँ, समय सुबह 9:03। जन्म स्थान जलंधर, पंजाब। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, कार्य व्यवसाय नहीं है मेरे पास, मतलब आमदनी के सोर्सेज नहीं है और कर्जे भी चढ़े हुए हैं, पैसे की बहुत दिक्कत है। देखिए, आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो है मिथुन। 3रे स्थान में पड़े में राहु और 5वें स्थान में शनि।
मुझे ऐसा लगता है कि षष्ठेश 11वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर गुरु और शुक्र एक साथ में आकस्मिक हानि के योग दिखाई पड़ते हैं। बीते दिनों में कुछ बड़ी हानियां हुई हैं। इस समय जो मैं देख पा रहा हूं, अगर सितंबर 2017 तक तो चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव काफी ज्यादा है, बुध में चंद्रमा का अंतर। मगर 16 सितंबर सन 2017 से ये चंद्रमा की दशा समाप्त होगी, एक बार फिर से आप आक्रामक खेल पाएंगे। इस समय अगर कुछ करने की चेष्टा करें तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कि राहु और शनि की शांति कराएं, इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध और साथ में शनि का अभिषेक कराएं तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेष राशि की। इस राशि वाले जातक कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्न में पड़े हुए मंगल, इस समय 12वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र और 6ठे स्थान में पड़े हुए बृहस्पति। कुल मिलाकर के एक एक करके सारी चीजों को देखें तो एक संभावना है कि लग्न में मंगल जबरदस्त एनर्जी है। इस समय 12वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज्यादा अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे, थोड़ी सी विवाद की संभावना है। लग्न से मंगल, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा, पेशेंस थोड़ा सा कम है। विवाद और हानि से बचने के लिए करें एक छोटा सा उपाय, राहु के मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश शुक्र बैठे हुए हैं 11वें स्थान में। जबरदस्त एनर्जी और साथ में थोड़ी सी एलर्जी भी हो सकती है। एनर्जी और एलर्जी दोनों ही संभव है। 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल, मुझे लगता है कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें, चोट से सावधान रहें। धन लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। परिवार में आज समय बिताना पड़ेगा, क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? केतु के मंत्र का जप करें, भगवान केतु के मंत्र का जप करके फिर गाय को आहार देकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज बहुत सारे बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, मतलब आपके हायर ऑफिशियल्स आपको जबरदस्त सहयोग करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आपका काफी बेहतर होगा, मनोबल भी शानदार रहेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए आपके तीसरे स्थान पर पड़े हुए राहु निश्चित तौर पर जानिए कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहेंगे। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर, परेशानियों से बच सके। इस समय 11वें स्थान में मंगल, एनर्जी का सही तरह से यूज करें और बहुत ज्यादा आलस न करें। इस समय अगर हम शनि की स्थिति देखें 7वें स्थान में, रिश्तों को बहुत संभाल कर चलें। क्या करें जिससे दिन बेहतर? करें छोटा सा उपाय, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप कर लें और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों को देखते हैं कि चंद्रमा इस समय बैठे हुए हैं जिस राशि पे यानी मकर राशि में 7वें स्थान में चंद्रमा, तो बहुत सारे लोगों की लव लाइफ की शुरुआत चल सकती है। बहुत ज्यादा इमोशनल दिन रहेगा, बहुत सारे दोस्त आपको मिल सकते हैं। इस समय कमर का दर्द हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। बहुत सारे शॉपिंग के भी योग, मतलब बहुत जबरदस्त खर्च हो सकता है, आलस का त्याग करें। इस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए राहु, 8वें स्थान में केतु। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधान और इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और साथ में चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के कर्क का हल, अभी बाकी है सिंह से लेकर वृश्चिक का हल। जाएगा नहीं जल्द और छोटे से की बात। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बात कर लेते हैं संदीप जी। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम महाराज जी प्रणाम। जन्म तारीख? हाँ 7/9 महाराज। और जन्म समय? 7 से 9 के बीच में महाराज। 7 से 9? जी जी उसके बीच में है महाराज। जी सुबह शाम? सुबह शाम? सुबह सुबह महाराज। जन्म स्थान? बिलाईगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो क्या हमारा जो सामाजिक बार बार सामना करना पड़ रहा है महाराज, बने बनाए काम बिगड़ जा रहे हैं, कहाँ पर से कोई समझ नहीं आ रहा है महाराज, बार बार परेशानी आ रही। सामाजिक अपयश, मतलब थोड़ा सा समाज में थोड़ा सा प्रतिष्ठा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कन्या है, आपकी राशि सिंह है, आपके भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो बार बार अपयश देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहु के साथ में आक्रांत बृहस्पति है, ये गुरु चांडाल योग बनाता है। इसके लिए आप ग्रह शांति करा लें तो काफी हद तक सामाजिक अपयश से बच पाएंगे। इस समय जो दशाएं चली हैं, राहु की ही दशाएं चली। पिछले साल मई 2016 से लगातार ये स्थिति है, सन 2019 तक रहेगी, जनवरी तक। मुझे ऐसा लगता है कि राहु की शांति याद से करा लेनी चाहिए। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं तो काफी फायदा होगा। जहां तक सवाल है, इस समय जनवरी 2019 तक लगातार आप अपने आप को बचाकर चलें सामाजिक अपयश से, ये बहुत जरूरी होगा। अब हम आप बात कर लेते हैं कुसुम जी से। कुसुम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। लगाई थी उस दिन, आप बताया शनिवार उपास रहने, लेकिन कैसे रहना है और हाइपर हो जा रहा है, उसके लिए क्या उपाय हो? हाइपर और पढ़ाई में डेट ऑफ बर्थ? 20 अक्टूबर 2005। समय?
रात की 11:55 पे। जन्म स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़। बच्चा हाइपर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई कम है उसकी, बहुत ज्यादा यानी वीक है। चलिए, बच्चा इस वक्त 12 साल का हो रहा है। निश्चित तौर पर इस बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। इसमें देख पा रहे हैं कि इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ, जन्म लग्न करके राशि इसकी वृषभ, इसके लग्न में पड़े हुए शनि। बच्चा बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, हार्मोनल चेंज का समय है और शनि पर राहु की पूर्ण दृष्टि। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि बच्चा बेहद भाग्यशाली है, आगे चल करके थोड़ा भी प्रयास करे तो फायदा हो सकता है, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे में हार्मोनल चेंजेस है और इस समय बच्चे को किसी अच्छे से काउंसलर की जरूरत है। इस बच्चे की जल्दी से काउंसलिंग कराएं, वरना इसका गुस्सा और भी बढ़ सकता है। ये आमतौर पर ऐसे बच्चों में जब शुक्र के अंतर्दशाएं चलती तो बच्चा मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण, कई बार हार्मोनल चेंजेस के कारण, कई बार बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कई बार इसे बहुत ज्यादा सर्दी या दूसरे तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले काउंसलिंग कराएं, फिर शुक्र की शांति कराएं, फिर राहु की शांति कराएं तो काफी फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर हम देखें कि इस समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए लग्न में पड़े हुए राहु और इस समय भाग्यस्थान में पड़े हुए मंगल। कुल मिलाकर के चीजें काफी अच्छी रहेंगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। सामाजिक कामों में काफी ज्यादा व्यस्तता हो सकती है, चूंकि लग्न में राहु पड़े हैं। जबरदस्त मैस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी इस समय, मतलब कुछ जमीन या वाहन खरीदे के योग बड़े प्रबल बन रहे हैं। क्या करें जिससे परेशानियां दूर हो, क्योंकि लग्न में पड़े राहु ये कुछ लोगों को आलस्य भी दे सकता है और कुछ लोगों को बेहद गुस्सा। इन सबसे बचने के लिए करें एक छोटा सा उपाय। सबसे पहले मंगल के मंत्र का जप करें, ओम भौम भौमाय नमः। इस मंत्र का एक माला जप कर लें और मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, प्रसाद बंटवाएं, तो निश्चित तौर पर आपका दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि भाई हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए लग्न में बृहस्पति पड़े हुए हैं और 7वें स्थान में पड़े हुए बुध, शुक्र और सूर्य। ये कुल मिलाकर के बताते हैं कि दोस्तों का साथ काफी शानदार रहेगा। जबरदस्त इंटेलेक्ट और इस अच्छे इंटेलेक्ट के साथ में काम करेंगे तो फायदा काफी अच्छी। समय तृतीय बृहस्पति, तृतीय मंगल 8वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जरूर हो सकता है। इस राशि वाले जातकों को संतान की चिंता भी हो सकती है। पर काम में बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी और भागीदारी दोनों ही मिल सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, बृहस्पति के मंत्र जब करें, साथ में पीली दाल गुड़ के साथ मिलाकर के गाय को खिलाएं तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज चूंकि लग्नेश शुक्र हैं और लग्नेश शुक्र इस समय बेहतर स्थिति में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। शुक्र की ये पोजीशन काफी शानदार। इस राशि वाले जातकों के लिए समय काफी अच्छा है, मगर एक बात है कि तनाव काफी ज्यादा है। इस तनाव से अपने आप को बचाकर चलें, किसी व्यसन का आश्रय बिल्कुल भी ना लें। 7वें स्थान में पड़े हुए मंगल, रिश्तों में थोड़ा सा फायर होगा। 11वें स्थान में पड़े हुए राहु, कुछ आकस्मिक डूबा हुआ धन भी मिल सकता है। 30वें स्थान में शनि, थोड़ी संतान को चिंता और एकाग्रता थोड़ी सी भंग होती नजर आ रही है। आज का पूरा दिन बड़ा स्पिरिचुअल रहेगा, कुछ नए चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। क्या करें? महामाया के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप, चावल का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज व्यवसाय में अच्छी सफलता के योग। 6ठे स्थान में मंगल, एनर्जी शानदार। इस समय हम राहु की स्थिति अगर देखें तो राहु इस राशि में 10वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए सत्ता यानी राज दरबार से आपको काफी फायदा होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। इस समय 30वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा थोड़े से व्हिम्सिकल, यानी बार बार ऑप्शंस विकल्पों को बदलने वाले, बार बार निर्णय में आप संशोधन कर सकते हैं। कोशिश करें कॉन्फिडेंट होकर के निर्णय लें। इस समय बृहस्पति बैठे हैं 11वें स्थान में, कुछ आकस्मिक लाभ या कुछ नए लाभ के स्रोत भी खुल सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ नए अवसरों में अपनी प्रतिष्ठा जरूर दिखानी चाहिए, अपना जलवा दिखाना चाहिए, हुनर का प्रदर्शन करना चाहिए। शनिश्चर मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के वृश्चिक का हल। अभी बाकी धनु से लेकर मीन का हल जाइएगा नहीं, जल्द लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ सन्नी जी हैं, जगदीश जी हैं, आप दोनों लाइन पे बने रहें। सन्नी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी प्रणाम जी प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 24 मार्च 1991। जी मेरे को 2 सवाल करना है पंडित जी। नहीं सर, एक सवाल हमें भी करना है। समय? अच्छा ठीक है पंडित जी, मेरा जॉब कब तक लगेगा? जन्म समय? जन्म समय है 2:15, 23 की रात 24 को। 23 की रात 24 का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान राजनांदगांव। अब आप 2 प्रश्न करें। जी मेरा 2 प्रश्न है। मेरे को राशि का नाम नहीं पता है और दूसरा कब तक जॉब लगेगा। चलिए
राशि का नाम नहीं पता है और जॉब कब तक लगेगी। भाई जॉब कब तक लगेगी, इस प्रश्न का जवाब दें। राशि का नाम, आर्द्रा नक्षत्र की चौथे चरण का जन्म है भाई साहब। आपका नाम जो है अब वो भी हम बता देते हैं कि इसका आपका राशि नाम जो है वो 6 अक्षर से आएगा, तो क्षत्रपाल आप अपना नाम रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि आपका जन्म लग्न धनु, राशि आपकी मिथुन, भाग्येश सूर्य आपके चौथे स्थान में बैठे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि पेट में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, शादी में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि 7वें स्थान में मंगल चंद्रमा। इस समय जो दशाएं चल रही है उन दशाओं पर थोड़ा सा नजर डालें तो एक बात बहुत साफ तौर पर है कि यदि आप एकाग्र नहीं है तो एकाग्र हो जाइए, क्योंकि अब फरवरी 2018 के बाद शुक्र की दशाएं चलेंगी, तब नौकरी लगना बहुत कठिन होगा। मतलब अब आपके पास में करीब करीब 1 वर्ष है जब आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। हम आपको बता दें कि आपकी नौकरी पक्के तौर पर लगने वाली सन 2018 फरवरी के पहले, अगर लग जाए तो कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब जगदीश जी से बात किए लेते हैं। जगदीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1955। समय है सुबह 5:30 बजे का। दिल्ली का है, दिल्ली का जी। मैं गुरु जी पूछना चाहता था कि मैं जिस मकान में रह रहा हूँ मैं उसको बेच करके थोड़ा बड़ा मकान लेना चाहता हूँ, वो मेरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, मेरा भी हार्ट अटैक हुआ था 9 फरवरी को। तो उसके बाद में मेरी सेहत कैसी आगे के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? चलिए, सेहत कैसी रहेगी और क्या मैं घर खरीद पाऊंगा। देखिए इस समय शनि की दशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बहुत साफ तौर पर चंद्रमा के अंतर में दबाव बढ़ता है। चंद्रमा आपके 8वें स्थान में, मार्केश की दशा है। मैं पहली सलाह आपको दूंगा कि आप अपने माइंड में प्रेशर ना लगाएं। माइंड में प्रेशर लेने से आपके लिए तकलीफ, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है। इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि यदि आपके ऊपर में लोन बढ़ने वाला है तो आप मकान बड़ा ना लें। यदि आपके पास लोन का बर्डन ना हो, कैश में खरीदना हो, तो आप बड़ा मकान ले सकते हैं। एक दूसरी बात यह कि आपकी माइंड में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं है। आप भगवान शिव का अभिषेक कराएं, लगातार कराते रहें 3-3 महीने में। मुझे ऐसा लगता है कि आप दीर्घायुष होंगे, कम से कम 100 साल जिएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक बात है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। हम बता देते हैं कि लग्नेश बृहस्पति बैठे दशम स्थान में, लग्न में पड़े हुए शनि, कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत शानदार। थोड़ा सा ईगो पर अपने कंट्रोल रखना होगा। तीसरे स्थान में पड़े हुए केतु थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो धन स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को डिस्प्यूट से कुछ फायदा हो सकता है, कुछ स्थान परिवर्तन के योग। इस समय चौथे स्थान में पड़े हुए सूर्य बुध शुक्र, सामाजिक परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। संतान को लेकर के काफी फायदा, क्योंकि मंगल बैठे 5वें स्थान में। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दशम स्थान में पड़े बृहस्पति, आपका काम, आपके बॉसेस के साथ में जो रिलेशन है ये काफी शानदार रहने वाले हैं। थोड़ा सा परिवार में थोड़ा सा तनाव की स्थिति जरूर हो सकती है, गुस्सा बिल्कुल न करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, बुध की मंत्र जप करें, गणपति शीर्ष का पाठ, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि लग्नेश होकर के 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहें। रुके हुए काम पूरे होंगे, पर विवाद की संभावनाओं से इनकार नहीं। व्यावसायिक जो पार्टनर्स हैं उन्हें थोड़ा संभाल कर रखें। तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर? भगवान सूर्य को अर्घ्य, ओम घड़ी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और साथ में गुड़ गेहूं का दान, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ मेहनत क्वारेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज कुछ नए वाहन के साथ, यानी कुछ नया वाहन या परिवार में कहीं यात्राओं का योग बनता है। मतलब कुल मिलाकर के परिवार का सुख काफी अच्छा रहेगा। यात्रा से भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग निरंतर भ्रमण करते रहेंगे, शायद प्रोफेशन को लेकर, शायद बिजनेस को लेकर के। इस समय लग्न में केतु, लग्नस्थ केतु के कारण यात्राएं बहुत ज्यादा होती है। 7वें स्थान में राहु, कहीं ना कहीं पार्टनर की सेहत आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इस समय 8वें स्थान में पड़े बृहस्पति, हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। शनि अगर आप देखें तो शनि लग्नेश होकर के 11वें स्थान में है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट रहेंगे। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए सूर्य बुध शुक्र, कुल मिलाकर के कुछ कीमती वस्तुओं की खरीदी के योग। पार्टनर के साथ में कुछ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। अगर हम देखिए 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति, दोस्तों का, पार्टनर्स का, लाइफ पार्टनर का आपका सहयोग बहुत शानदार रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना
भी चाहिए। इस समय अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा बैठे हैं इस समय 11वें स्थान में और शनि बैठे हैं 10वें स्थान में। बॉसेस के साथ में रिलेशन, नींद की परेशानी हो सकती है। पार्टनर्स के साथ में थोड़े से विवाद भी हो सकते हैं। थोड़े से ईगो पर थोड़ा कंट्रोल आपको जरूर करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर करें? छोटा सा उपाय, मंगल के मंत्र जब करें, लड्डुओं का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। इस कार्यक्रम के बाद भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। करना कुछ ये है कि आप फेसबुक पे जाएं और टाइप करें प्रियाशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो आप मैसेज डालें। यदि आप चाहते हैं कि लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या आप ट्विटर्स में मुझे फॉलो करें तो प्रियाशंकर त्रिपाठी टाइप करें और मैं आपके पास में हूं। तो जितने भी क्वेरी है आप मुझे इसके बाद भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। अगर गूगल में टाइप करें, नंबर मिल जाए तो कॉल करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।